मेरे जीजू दीदी को सोता हुआ छोड़कर रात को मेरे पास आते थे और मुझसे बात किया करते थे। बातों ही बातों में वो कहीं भी छेड़ दिया करते थे और कुछ भी पकड़ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे सीने पर हाथ फेरा और इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख। ये कहानी दो बहनों, रिया और नेहा, की है। दोनों का बचपन बेहद खुशहाल और सुखद था। रिया बड़ी बहन थी और वो हमेशा से जिम्मेदार और समझदार रही थी। वो नेहा का पूरा ध्यान रखती थी और उसके लिए एक मार्गदर्शक की तरह थी। नेहा छोटी होने के कारण चंचल और बेपरवाह थी। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही मजबूत था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब रिया की शादी राजेश से हो गई। राजेश एक सफल व्यापारी था और अपनी पत्नी रिया से बहुत प्यार करता था। रिया और राजेश की शादी को एक आदर्श विवाह माना जाता था। रिया एक समर्पित पत्नी थी और राजेश अपने व्यावसायिक जीवन के साथ साथ अपने वैवाहिक जीवन में भी पूरी तरह सफल था। रिया और राजेश का घर खुशियों से भरा हुआ था और उनके बीच कोई बड़ी समस्या नहीं थी। नेहा अक्सर अपने जीजा और बहन के घर आती थी। वो घर में बहुत आराम से रहती थी और दोनों के बीच का माहौल भी बेहद स्नेहपूर्ण था। नेहा अभी तक अविवाहित थी और अपने जीवन को खुलकर जीना चाहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूमती, पार्टियों में जाती और खुद के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती थी। उसका जीजा राजेश उसे हमेशा सलाह देता कि वो अपने जीवन को स्थिर बनाए और किसी सही व्यक्ति के साथ शादी करने के बारे में सोचे। लेकिन नेहा की आदतें उसे कुछ और करने पर मजबूर कर देती थी। समय बीतने के साथ नेहा और राजेश के बीच बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगी। नेहा जब भी रिया के घर आती, राजेश से खुलकर बातें करती। उसकी बेबाकी और खुले विचार राजेश को पसंद आने लगे थे। राजेश के मन में भी नेहा के प्रति एक अलग किस्म का आकर्षण पनपने लगा, जो उसके वैवाहिक जीवन से अलग था। हालांकि राजेश जानता था कि यह आकर्षण गलत है, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। नेहा के लिए भी यह आकर्षण असामान्य था। वो जानती थी कि उसका जीजा उसकी बहन का पति है, लेकिन राजेश की सफलता और उसकी पर्सनैलिटी ने उसे मोह लिया था। नेहा को राजेश में एक ऐसा व्यक्ति दिखता था जो उसे सुरक्षा, आराम और ध्यान दे सकता था और उसकी जिंदगी में किसी तरह का रोमांच भर सकता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत गहरी होने लगी। अब वे सिर्फ साधारण बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने निजी जीवन, इच्छाओं और सपनों को साझा करने लगे थे। नेहा और राजेश के बीच एक अनकही समझ बन गई थी, जो दोनों के रिश्ते को एक अलग ही दिशा में ले जा रही थी। नेहा और राजेश के बीच का यह आकर्षण अब और गहरा होने लगा। जब भी रिया घर से बाहर होती, नेहा और राजेश एक दूसरे से खुलकर मिलते। दोनों के बीच हंसी मजाक और बातें अब और भी व्यक्तिगत हो गई थीं। एक दिन जब रिया किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गई हुई थी, नेहा ने राजेश के साथ और ज्यादा वक्त बिताया। ये दिन दोनों के बीच के रिश्ते में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। राजेश और नेहा ने उस दिन एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर किया। राजेश, जो अब तक अपनी भावनाओं को दबाए हुए था, ने पहली बार अपने दिल की बात नेहा से कही। उसने कहा, मैं जानता हूं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुमने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। नेहा को भी यह एहसास हो चुका था कि वो अपने जीजा के साथ एक ऐसे रिश्ते में फंस चुकी है जो अनैतिक है, लेकिन उसके लिए ये रिश्ता अब एक आदत बन चुका था। उसने भी राजेश से अपने प्यार का इजहार किया। इस दिन के बाद से राजेश और नेहा के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। वे अब एक दूसरे से छुपकर मिलते और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते। इस रिश्ते ने उनके जीवन को रोमांचक बना दिया, लेकिन वे दोनों ये जानते थे कि वे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। धीरे धीरे नेहा और राजेश का ये गुप्त रिश्ता गहराता गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ इतने बंध गए थे कि अब उन्हें रिया के बारे में सोचने की भी परवाह नहीं थी। नेहा ने अपनी बहन के साथ धोखा करना जारी रखा और राजेश के साथ समय बिताने लगी। इस बीच रिया को कुछ संदेह होने लगा था। उसे लगने लगा कि राजेश और नेहा के बीच कुछ अजीब सा है, लेकिन वो अपने पति और बहन पर विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने शक को नजरअंदाज कर दिया। रिया ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बहन और पति उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन धोखे की यह झलक ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकी। एक दिन जब रिया अचानक घर लौट आई, उसने नेहा और राजेश को एक ऐसी स्थिति में देखा जो उसके लिए दिल तोड़ने वाली थी। हालांकि नेहा और राजेश ने इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन रिया के मन में शक गहरा हो गया। रिया को शक तो हो गया था, लेकिन उसने अपने शक को सीधे तौर पर जाहिर नहीं किया। इस बीच नेहा और राजेश का रिश्ता छुप छुप कर चलता रहा।
वे अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे, लेकिन उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। नेहा और राजेश के बीच ये गुप्त संबंध अब एक नई दिशा में प्रवेश करने वाला था। कुछ महीने बीत चुके थे और नेहा को अपनी शारीरिक स्थिति में असामान्य बदलाव महसूस होने लगे। उसे चक्कर आना, मिचली और थकान जैसी समस्याएं होने लगी। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी तो उसने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर से मिलने के बाद नेहा को पता चला कि वो गर्भवती है। ये खबर उसके लिए एक बड़ा झटका थी। वो समझ गई कि यह बच्चा राजेश का है, क्योंकि उसके जीवन में कोई और पुरुष नहीं था। ये स्थिति उसके लिए बेहद तनावपूर्ण थी, क्योंकि अब तक ये रिश्ता छुपा हुआ था, लेकिन गर्भावस्था की सच्चाई को लंबे समय तक छिपाना असंभव था। नेहा ने राजेश को इस बारे में बताने का फैसला किया। उसने राजेश को बुलाया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजेश ने भी नेहा के चेहरे पर तनाव को भांप लिया और उसने उसे ध्यान से सुना। नेहा ने धीरे धीरे अपनी बात कही, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तुम्हारा बच्चा है। ये सुनकर राजेश के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वो चौंक गया और उसे कुछ समय तक समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो एक जिम्मेदार पति और एक सफल व्यवसायी था, लेकिन ये खबर उसकी पूरी जिंदगी को उलट सकती थी। उसने नेहा से कहा, यह हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। राजेश ने नेहा से कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर रिया को। उसने नेहा से गर्भपात कराने का सुझाव दिया, लेकिन नेहा ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। नेहा की गर्भावस्था को छुपाना अब असंभव हो गया था। उसका शरीर बदलने लगा था और रिया ने उसकी तबीयत में आए बदलावों को नोटिस किया। उसने कई बार नेहा से पूछा, लेकिन नेहा हर बार बात को टाल देती। एक दिन रिया नेहा को डॉक्टर के पास जाते हुए देख लिया। उसने तुरंत नेहा से पूछा कि वो डॉक्टर के पास क्यों जा रही है। पहले तो नेहा ने इसे टालने की कोशिश की, लेकिन रिया के बार बार पूछने पर उसने सच छिपाने का कोई और तरीका नहीं देखा। रिया ने सीधा सवाल किया, तुम गर्भवती हो? और अगर हो, तो ये बच्चा किसका है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गई। रिया को अब समझ में आने लगा था कि मामला गंभीर है। उसने फिर से पूछा, नेहा, सच बोलो, क्या ये बच्चा राजेश का है? नेहा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सिर हिलाया। ये जवाब रिया के लिए एक जोरदार आघात था। वो अपनी बहन से इस तरह के धोखे की उम्मीद नहीं कर सकती थी। उसकी दुनिया जैसे पल भर में ही बिखर गई। वो अपनी ही बहन और पति से इस तरह के धोखे का सामना कर रही थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। रिया के सामने सच आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रिया ने सबसे पहले अपने पति राजेश से जवाब मांगा। उसने गुस्से और दर्द भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें और नेहा दोनों को अपना सबसे करीबी मानती थी, और तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे ऐसा किया। राजेश को इस बात का कोई सही जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। लेकिन रिया के लिए यह माफी काफी नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। रिया ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और नेहा से भी सारे रिश्ते खत्म करने का निर्णय लिया। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं बचा। नेहा भी खुद को दोषी महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रहने का निर्णय लिया। उसने रिया से कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि चीजें इस हद तक बिगड़ जाएंगी, लेकिन अब मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रिया और राजेश से अलग होने के बाद नेहा एक कठिन दौर से गुजर रही थी। वह अब अकेली थी और उसे अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। वो जानती थी कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। नेहा को अपने परिवार और समाज से भी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उसकी माँ और पिता ने भी उससे दूरी बना ली। उन्होंने कहा, तुमने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। रिया ने तुम्हें हमेशा प्यार और समर्थन दिया और तुमने उसका विश्वास तोड़ा। अब तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। नेहा को इस सामाजिक और पारिवारिक दबाव के साथ साथ अपने भीतर के भावनात्मक संघर्ष का भी सामना करना पड़ रहा था। वो खुद से सवाल करती कि क्या उसने सही किया या गलत। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसने जो रास्ता चुना था, अब उसे उसी पर चलना था। नेहा का ये निर्णय उसके और उसके परिवार के लिए मुश्किलों का पहाड़ लेकर आया। समाज ने भी उसकी इस हरकत को लेकर उसकी कड़ी आलोचना की।
हर तरफ से नेहा के खिलाफ बातें होने लगी। उसके माता पिता और बाकी रिश्तेदारों ने भी उससे दूरी बना ली थी। नेहा को हर जगह सिर्फ तिरस्कार और घृणा का सामना करना पड़ा। नेहा का परिवार, जो कभी एक खुशहाल और एकजुट परिवार था, अब पूरी तरह से बिखर चुका था। रिया और नेहा के बीच की दरार ने उनके माता पिता को भी गहरे सदमे में डाल दिया। उनके लिए ये समझना मुश्किल हो गया था कि उनकी बेटियों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने उनका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। राजेश की प्रतिष्ठा को भी इस घटना से गहरा धक्का लगा। उसका व्यापारिक जगत में सम्मान था, लेकिन जब लोगों को उसके और नेहा के बारे में पता चला तो उसकी छवि भी खराब हो गई। उसने रिया से तलाक ले लिया, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। समय बीतने के साथ नेहा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसकी जिंदगी में जो खालीपन आ गया था उसे भरना आसान नहीं था। उसने अपने परिवार, अपनी बहन और समाज से खुद को अलग थलग पाया। अब वो एक अकेली माँ थी जिसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठानी थी। नेहा ने अपने जीवन में बहुत बड़ा जोखिम लिया था, लेकिन इसके परिणाम ने उसे तोड़ दिया था। उसने अपने बच्चे को प्यार से पाला, लेकिन हर दिन उसे इस बात का पछतावा होता कि उसने अपनी बहन के साथ धोखा किया और अपने जीवन को इस मोड़ पर ला खड़ा किया। वो जानती थी कि अब वो अपनी बहन और परिवार का विश्वास कभी वापस नहीं पा सकेगी। उसने कई बार कोशिश की कि रिया से मिलकर उसे माफ करवा ले, लेकिन रिया ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। नेहा का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने अतीत की परछाई से कभी बाहर नहीं निकल पाई। ये कहानी एक परिवार के भीतर धोखे, लालच और जुनून की कहानी है, जिसने उस परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रिया और नेहा, जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब थी, अब एक दूसरे के जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। राजेश, जो इस त्रासदी का केंद्र था, ने भी अपने जीवन में एक बड़ी कीमत चुकाई। उसने अपनी पत्नी को खो दिया और उसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई। नेहा, जिसने अपने प्यार और जुनून के कारण ये रास्ता चुना था, अब पछतावे और अकेलेपन के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। उसने अपने बच्चे को पाला, लेकिन वो अपनी बहन के साथ किए गए धोखे को कभी भुला नहीं पाई। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब रिश्तों में धोखा और झूठ प्रवेश कर जाते हैं तो वे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के भीतर प्यार और विश्वास की नींव सबसे महत्वपूर्ण होती। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में बताइए। हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आपसे मिलती हूं आने वाले अगली स्टोरी में। धन्यवाद।